अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी सिविल सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। बुक का कोड सिविल 203 है और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है पाइप यूज्ड इन प्लम्बिंग। और हमने जो डिस्कस करना है ये चैप्टर ये अकॉर्डिंग टू पीबीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो बुक्स अपलोड की गई हैं ये उसके अकॉर्डिंग है। टैफ्टा की पब्लिश की गई बुक के मुताबिक आपको क्वेश्चंस तैयार करवा रहा हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन के मुताबिक आपका पेपर जो है वो पीबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की गई बुक्स जो हैं उनमें पब्लिक हेल्थ का जो पेपर है वो उसी में से होगा। अब जो है ये शेख आसिफ और दूसरी जितनी भी टेक्निकल बुक्स हैं उनके मुताबिक नहीं, बल्कि पीबीटी की खुद की पब्लिश की गई बुक के मुताबिक होगा। और इसके साथ ही लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को है जो आप सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। तो अब स्टार्ट करते हैं बगैर किसी जो है टाइम ज़ाया किए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है प्लम्बिंग की तारीफ करें। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले प्लम्बिंग एक फन है। ऐसा फन आप कहेंगे ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी इमारत में मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात फराहम करने के लिए पाइपों का एक सिस्टम एक निज़ाम बिछाया जाता है। निज़ाम की तोसी और मुरम्मत की जाती है, ठीक है। और सहूलियात जो हैं वो अगर हम इसमें बात करें, जो हम इसमें सहूलियात मुहैया करते हैं वो सहूलियात क्या हैं? वो सहूलियात जैसे गंदे पानी को खारिज करना, साफ पानी की सप्लाई करना और गैस वगैरह की सप्लाई वगैरह जो है वो शामिल है। तो प्लम्बिंग से किसी भी मकान में रहने वाले अफराद के लिए सहूलतें फराहम की जाती हैं। ये है बेसिकली प्लम्बिंग। अब आ जाते हैं इसकी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट में तो प्लम्बिंग की डेफिनेशन हो गई। सेकंड क्वेश्चन है मटेरियल के लिहाज से पाइपों की इकसाम के नाम लिखने हैं हमने। तो इसमें आपका सीआई पाइप है जिसे कास्ट आयरन पाइप कहते हैं, फिर जीआई पाइप है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, रॉट आयरन पाइप है, स्टील के पाइप है, तांबे का पाइप जिसे कॉपर पाइप कहते हैं, और प्लास्टिक का पाइप है, एस्बेस्टॉस पाइप है, फिर आपका कंक्रीट पाइप और आरसीसी के पाइप्स भी होते हैं, फिर आपका पीवीसी पाइप है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, और एक इसमें आपका आता है पीपीआरसी पाइप जिसे पॉलीप्रोपेलेन रिइंफोर्समेंट कंक्रीट जो है वो इसके पाइप कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं नेक्स्ट, जीआई पाइप जिसे गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप कहते हैं उसकी तारीफ करनी है हमने। तो जीआई पाइप से मुराद है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप है या आयरन है। ये पाइप माइल्ड स्टील की चादर से तैयार किए जाते हैं, जैसे आप शक्ल में देख सकते हैं। तो एक माइल्ड स्टील की चादर है, उस चादर को जो है वो रोल्ड किया जाता है और इसके इनके कॉर्नर जो होता है जहाँ पे किनारे मिलते हैं वहां से इसको वेल्डेड सीम टाइप जो है ना वो जोड़ लगाया जाता है। इस पाइप को इमारत के अंदर आमतौर पर पानी, गैस या कोई भी दीगर माया की सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है पाइपों को लगाए जाने वाले जोड़ों की इकसाम। बेसिकली क्वेश्चन तो था एनालिसिस द टाइप ऑफ जॉइंट्स। तो ये टाइप्स जो हैं वो पाइपों के लिहाज से होंगे क्योंकि पब्लिक हेल्थ का चैप्टर है। तो हम जो जोड़ लगा रहे होते हैं ना वो बेल और स्पाइगॉट है। फिर फ्लेंज वाला जोड़ है आपका, इसमें फैलावदार जोड़ यानी एक्सपेंशन जॉइंट। उसके बाद आपका वेल्डेड जॉइंट है, फिर आपका सॉकेट वाला जोड़ है, कॉलर जॉइंट है, स्क्रूड जॉइंट है आपका, ये भी चूड़ियों वाला ही होता है, फिर चूड़ी वाला जॉइंट जिसे थ्रेड जॉइंट कहते हैं, फिर ब्रेस्ट जॉइंट है और शोल्डर जॉइंट। शोल्डर बिल्कुल आपका वेल्ड जॉइंट की तरह ही होता है। मज़ीद डिटेल अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 5, स्क्रूड जॉइंट। देखिए जैसे आप देख सकते हैं कि दरमियान में एक सॉकेट है, एक पाइप है, ये सॉकेट जिसके दोनों एंड्स पर चूड़ी हैं और आपने दोनों एंड पर देखी होगी यहाँ पर एल्बो लगाई गई है। ये एल्बो जो है ये वेंड है, इसके अंदर की जानिब चूड़ियां होती हैं जबकि पाइप के बैरूनी एतराफ पर यानी बाहर की जानिब चूड़ियां होती हैं उसी मुनासबत से। तो डेफिनेशन क्या होगी स्क्रू जॉइंट की? ये एक सादा किस्म का जोड़ है जो आम तौर पर रॉट आयरन और गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप यानी जीआई के पाइप को जोड़ने, इनको जोड़ लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। किस्म के जोड़ में हम क्या करते हैं कि पाइपों के दोनों सिरे बेसिकली जिनकी बाहर की जानिब चूड़ियां बनी होती हैं, जबकि जो सॉकेट जो बेल एंड बेंड टी एल्बो जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर की जानिब भी चूड़ी होती हैं और बाहर की जानिब यानी मेल एंड फीमेल सॉकेट्स या एल्बो यूनियन टी वगैरह जो फिक्सचर्स जो आपकी लवाजमात जो होते हैं बेसिकली, तो उनके जरिए से जो है ना चूड़ियों में हम इसको जो है वो टाइट करते हैं। और बेसिकली चूड़ियों को इसके साथ टाइट करने से पहले हम इसके ऊपर पाइप के एंड के ऊपर कोई धागा या टेप वगैरह जो है वो यूज करते हैं। के बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, कॉलर जॉइंट। तो कॉलर जॉइंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको पिक्चर नजर आ रही है, पाइप्स हैं, पाइप्स के आगे कॉलर पड़ा हुआ है, ठीक है। पाइप्स के एंड जो ग्रुप बनाए जाते हैं, पाइपों को आपस में जोड़ा जाता है, इसके ऊपर एक स्टील की रिंग रखी जाती है और फिर कॉलर लगाया जाता है।
तो डेफिनेशन देखें कि ये जॉइंट ज्यादातर कंक्रीट और एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप के जो बड़े कुतर वाले बड़े डाई वाले जो पाइप होते हैं उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें दोनों पाइपों के सिरों की जो जुड़ी होती है ना, जो ग्रूव्स बने होते हैं उनके दरमियान में एक स्टील की रिंग रखी जाती है और फिर जोड़ के ऊपर जो है ना हम कॉलर रखते हैं और फिर उसके बाद हम एक निस्बत एक का जो सीमेंट का रेत का मसाला होता है ना उससे हम इसको फिल कर देते हैं, ठीक है, तेज मसाले के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पाइप और कंड्यूट। देखिए पाइप और कंड्यूट दोनों एक ही चीजें हैं, सेम पर्पस है। पाइप की अगर हम डेफिनेशन देखें तो एक पाइप जो है वो मुख्तलिफ किस्म की धात जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, कंक्रीट या फाइबर ग्लास जैसे मटेरियल की ट्यूब के तौर पर जो हम इसकी मिसाल ले सकते हैं। यानी फाइबर ग्लास वाले की ट्यूब को अगर आप राउंड करके आपस में जोड़ देते हैं वो गोल हो जाती है, वो पाइप बन जाती है। तो पाइप जो है वो माया, गैस, सेलोरीज वगैरह या फिर बारीक ज़रात को ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब फाइबर ग्लास और कंक्रीट और लकड़ी ये मटेरियल है इसकी, तो इस तरह अब ये पाइप की डेफिनेशन बन गई मटेरियल के लिहाज से। अब अगर हम बात करते हैं माया की तरसील के लिए, तो पाइप या चैनल जो होता है इसको आप कंड्यूट भी बोलते हैं। यानी पाइप या चैनल जो होता है ना, चैनल जो बिल्कुल ऊपर से ओपन होता है, ओपन चैनल लाइक, तो चैनल टाइप हो या ऊपर उसके ऊपर फिर कवर वगैरह भी दे दिया जाता है। जैसे आप मसाले वायरिंग करते हैं ना जब आप, तो वायरिंग के ऊपर भी आप एक कंड्यूट टाइप की वायरिंग भी करते हैं, जिसके नीचे एक पट्टी बिछा लेते हैं, उसके अंदर से वायर लेके गुजारते हैं और ऊपर से कवर कर देते हैं। लाइक दिस इसी तरह कंड्यूट भी होता है, ठीक है। तो इसके अलावा आगे आता है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8, तस्रीहात स्पेसिफिकेशंस हैं पब्लिक हेल्थ में पाइप्स के हवाले से हैं। तो आप ये देखें कि तस्रीहात एक ऐसा अमल या एक ऐसा प्रोसीजर है, ऐसा तरीकाकार है जिसके जरिए से जो है ना हम प्लम्बिंग के मुख्तलिफ किस्म के लवाजमात, जैसे पाइप वगैरह को जब आपने खरीदना होता है या उसको इस्तेमाल में लाना होता है, तो हम उसकी पहले तफसील देखते हैं, जो दुरुस्तगी के साथ पेश की गई होती है, जैसे जिसमें हमें पता चलता है पाइप का डाया कितना है, पाइप की जो थिकनेस कितनी है, इंटरनल डाया, एक्सटर्नल डाया, पाइप की लेंथ कितनी होती है, पाइप किस कलर में जो है वो दस्तयाब होता है, गैल्वेनाइज्ड है या नहीं है, यानी कि इसके ऊपर गैल्वेनाइजिंग की गई है कि नहीं की गई, कोटिंग की गई है कि नहीं। ये सारी की सारी डिटेल, जो तफसीली डिटेल जो किसी भी पाइप को खरीदने के वक़्त या इस्तेमाल करते वक़्त हमें पता चलती हैं, वो इसकी तस्रीहात कहलाती हैं, पाइप के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, थ्रेडेड क्वेश्चन 9 है, थ्रेडेड और वेल्डेड जॉइंट। थ्रेडेड जैसे चूड़ियों का लफ्ज हो रहा है, आप नीचे देख सकते हैं, फिगर में आपको नजर आ रहा होगा कि एक एल्बो है और उसके साथ एक सॉकेट पाइप जो है वो चूड़ियां बनी हुई हैं और एल्बो के अंदर की जानिब चूड़ी होती है। तो थ्रेडेड जॉइंट में एक पाइप के अंदर की जानिब और दूसरे पाइप बाहिर की जानिब, वो पाइप हो सकता है या कोई भी आपका लवाजमा जैसे एल्बो, यूनियन, टी सॉकेट वगैरह हो सकती हैं, उस अंदर की जानिब चूड़ियां होती हैं और इसकी मदद से हम चूड़ियों की मदद से है ना ये जॉइंट लगाया जा सकता है। जैसे वेल्डेड में आपको पता है कि दोनों पाइपों के सिरों को आपस में जोड़कर उसके ऊपर हम वेल्ड कर देते हैं, ठीक है, तो वो वेल्डेड जॉइंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, ग्रुप्स बनाई जाती हैं किनारों पर, एजिस पर, और पाइपों के सिरे आपस में जोड़कर उनको फिल कर दिया जाता है फिलर मटेरियल से, और इसको हम करते हैं वेल्डेड मटेरियल के साथ फिल कर देते हैं, ठीक है, जैसे फिगर में आप ये देख रहे हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर कंप्रेशन जॉइंट, क्वेश्चन 10 है कि इस किस्म के जॉइंट बेसिकली जहाँ पर दबाव ज्यादा आना हो, और यहाँ पर आप ये भी हो सकता है कि अंडरग्राउंड जमीन के अंदर आपने अगर ले जाना हो पाइप को, तो उसके लिए आप जो है वो कंप्रेशन जॉइंट लगाते हैं। इस किस्म के जॉइंट में पाइपों के सिरे तो सादे होते हैं, तो प्लेन, ऊपर चूड़ी वगैरह कुछ नहीं बनी होती। सिरों पर अगर कोई फिटिंग आपने करनी है, कोई पाइप के आगे कोई आपने मतलब कुछ भी फिटिंग्स लगानी है, जैसे आप कह सकते हैं कि इसके आगे आपने टूटी लगानी है या आपने हैंडल वाल में कोई भी चीज़ नस्ब करनी है, तो इसमें पाइप के सिरों पर पहले चूड़ियाँ डालेंगे या फिर कपलिंग के ज़रिए से, एक वो भी प्रोसीजर है, मुख्तलिफ साइज़ के लेकिन प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिहाज़ से जो है ना हम इसको फिट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कोई भी आप बैरल निप्पल कोई भी चीज़ इसके आगे आप यूज़ करें, नॉन रिटर्न वगैरह कुछ भी लगाना चाहेंगे, तो आप इस तरह जो है वो प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए इसकी फिटिंग करेंगे। के बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 11, शोल्डर्ड जॉइंट। बिल्कुल वेल्डेड जॉइंट की तरह इसमें एक मटेरियल फिलर यूज होता है, फिलर एक दहात है। तो शोल्डर्ड जॉइंट जो बेसिकली आप जो फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, इस किस्म का जॉइंट भी जो आपका वेल्डेड या ब्रेजिंग ब्रेजिंग जॉइंट एक है उस जैसा मिलता जुलता है। ब्रेजिंग जॉइंट फर्क सिर्फ ये होता है इसमें, सिर्फ इतना कि इसमें जो फिलर दहात है ना, ये जो आप देख रहे हैं दहात, ये मैं आपको यहाँ पर दहात दिखा देता हूँ। ये जहाँ पे आप देखें फाइट चल रही है और इसके ऊपर एक दहात सी शो हो रही है, एक सलाख सी, वो दहात है। इस फिलर दहात का जो टेम्परेचर होता है वो 840 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ये पिघल जाती है। किस्म का जोड़ भी तांबे और तांबे के मुरक्कब पाइप जो होते हैं, यानी बहुत सारे पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए हम जो है
किस्म का जोड़ जो है वो बेसिकली कॉपर पाइप जो होता है, यानी तांबे का जो पाइप होता है ना, को जॉइंट लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन 12, मैकेनिकल जॉइंट। बेसिकली मैकेनिकल जॉइंट आपका जो है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये प्रेशर वाला पाइप जो आपने अभी एक डेफिनेशन पढ़ी है ना, क्वेश्चन ये वाली, कंप्रेशन जॉइंट। कंप्रेशन जॉइंट मैकेनिकल जॉइंट ही है, उसको हम ये कह सकते हैं कि ये कंप्रेशन जॉइंट ही है। इस किस्म के जॉइंट की भी सेम डेफिनेशन कंप्रेशन जॉइंट जैसी ही है, ठीक है। तो बल्कि ये कंप्रेशन जॉइंट है, ये उस जैसी डेफिनेशन ही इसकी होगी, ठीक। इसमें भी जो आप जॉइंट पाइपों के सिरे साथ ही होती हैं, चूड़ियाँ लगाते हैं, और ये असल में बेसिकली अंडरग्राउंड जो जमीन के नीचे दबाव ज्यादा होना होता है, इस किस्म के जोड़ हम लगाते हैं। पाइप आप जोड़ लगाते हैं इस वजह से कि जब ऊपर आपने देखते हैं मट्टी का वजन भी ज्यादा होता है, ऊपर फिर रोड का वजन भी होता है, मतलब ट्रैफिक का भी, तो उस स्पेस पर ये जॉइंट ऐसी जगह पर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 आता है, प्लास्टिक पाइप के फायदे और नकाइस। जो प्लास्टिक का पाइप होता है, पहले वो उसके फायदे देखते हैं। प्लास्टिक के पाइप का पता है आपको, सबसे पहला फायदा है कि इसको जंग नहीं लगता। नंबर 2, ये वजन में हल्के होते हैं, ठीक है, हल्के रहते हैं, होते हैं लिखते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया, ये पाइप वजन में हल्के होते हैं। इनको काटना, मोड़ना और जोड़ना आसान होता है। ये पाइप इलेक्ट्रिक करंट के असर से पाक होता है, यानी इसमें से करंट नहीं गुजरता। किस्म के पाइप दर्जा हरारत बढ़ जाने से, ये नकाइस आ गए हैं अब। इसका नुक्स क्या होता है प्लास्टिक के पाइप का, कि दर्जा हरारत अगर बढ़ जाए, कोई इसके अंदर लिक्विड आप गर्म लेके जा रहे हैं, तो ये पाइप क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और दूसरा है, इनको आग लगने का भी खतरा लाक होता है। और तीसरा ये होता है कि कील वगैरह चुभ जाने से ये बेकार हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, पीपीआरसी के पाइप, पॉलीप्रोपिलेन रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, या सॉरी बल्कि ये लफ्ज है रेंडम कोपोलीमर। पॉलीप्रोपिलेन आर सी, जो है इसमें पीपीआरसी है, पॉलीप्रोपिलेन रेंडम कोपोलीमर, इसका मुखफ़फ़ है बेसिकली, रेनफोर्समेंट कंक्रीट नहीं है। कोपोलीमर आपका जो है इसका रेंडम कोपोलीमर, ये याद रख लीजिएगा। ये एक नई किस्म का पाइप है, ये जैसे आपको पता है आजकल प्लास्टिक के जिनको जो आपके पीपीआरसी के पाइप यूज हो रहे हैं पानी की तरसील के लिए, हम इस तरह के यूज कर रहे हैं, जिसके लिए एक आपका हीटर भी यूज होता है, जिससे इन पाइपों को ज्वाइंट लगाया जाता है। तो पीपीआरसी का पाइप एक नई किस्म का पाइप है, जो कि प्लास्टिक, रबड़, पीवीसी से मिलता जुलता है, ठीक है ना। ये बहुत इनके हार्ड होता है और काफी मजबूत होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खूबियां पाई जाती हैं। इस किस्म का पाइप जो है वो गर्म और ठंडे पानी को इस्तेमाल करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, आप गर्म पानी भी इसमें से ले जा सकते हैं। क्वेश्चन 15 आता है, रॉट आयरन के पाइप की तस्रीहात आपने बतानी है। देखिए अब स्पेसिफिकेशन आ गई। अब रॉट आयरन की स्पेसिफिकेशन क्या है, क्वेश्चन 15 है, तो रॉट आयरन पाइप जो है वो वजन इसका कम होता है, इस पाइप को काटना, चूड़ी डालना और मोड़ना आसान है, ये खूबी है बेसिकली। लेकिन इस किस्म के पाइप को सॉकेट वाला जोड़, फ्लैंज वाला जोड़ और वेल्डेड वाला जोड़ जो है वो लगाया जा सकता है। और ये पाइप आधी इंची से लेकर 6 इंच के डाय तक के अंदर तैयार किए जाते हैं, यानी इसका कुतर 0.5 इंच से लेकर 6 इंच यानी 6 इंच तक जो है वो इसका कुतर जो है वो रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ष 16 आ गया, पिच। अब देखिए पिच की डेफिनेशन पूरी बुक में नहीं है, लेकिन हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं पब्लिक हेल्थ के अंदर पाइपों के निजाम में पिच की डेफिनेशन क्या होगी। पिच बेसिकली ढलवान को कहते हैं, स्लोप को, पानी को, या तो साफ पानी है या गंदे पानी को आपने एक स्लोप, एक ढलवान प्रोवाइड कर लेनी है। तो पाइपों में पानी के बहाव के लिए या मुनासिब निकासी है आपके लिए, चाहे वो साफ पानी हो चाहे गंदे पानी की निकासी के लिए दी जाने वाली एक जरूरी स्लोप जो है ना, जरूरी ढलवान, उसको आप पिच कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको इसमें लिख दिया, आई होप कि अभी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 आता है, पाइपों को जंग से महफूज रखने के तरीकों के नाम लिखने हैं आपने। अब पाइप जो है ना, इनको आप बाज बात पानी में रहने की वजह से जंग भी लग जाता है, तो जंग से बचाने के लिए बिटुमेन की तय चढ़ा देते हैं, या फिर रेजन और लिक्विड कर देते हैं, ये भी एक लिक्विड है, फिर या रंगोरोगन कर देते हैं हम इसके ऊपर, या फिर प्लास्टिक की एक तय चढ़ा देते हैं, या फिर शफाफ तय जो होती है वो आप चढ़ा देते हैं इसके ऊपर। मजीद डिटेल चाहिए हो तो कमेंट कर दीजिएगा, या फिर गैल्वेनाइजिंग कर देते हैं हम इसके ऊपर, कोटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें अगर डिटेल में आपको चाहिए होगी, इंशाल्लाह आगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं प्रिपेयर कर दूंगा। बाकी यहाँ तक अगर आपको कोई इशू नहीं है तो ठीक है, अगर कोई मसला आता है तो कमेंट करना है, आपने नहीं बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में देखिए, ब्रेस्ट ज्वाइंट। जैसे कि हमने बात की थी, ये ज्वाइंट भी बिल्कुल आपने पीछे एक और ज्वाइंट भी पढ़ा था, आई थिंक वो बेल्ट का ज्वाइंट था शायद, कोई ज्वाइंट था,
तो इस किस्म का जॉइंट जो ब्रेस्ट जॉइंट में पाइपों को जोड़ने के लिए 840 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के पिघले हुए फिलर का मोबाइल इस्तेमाल किया जाता है। आपने शायद पढ़ा होगा, इससे पहले भी एक जॉइंट पढ़ा था जिसमें 840 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर में वो पिघल जाता था, लेकिन इसमें 840 डिग्री से ज्यादा पे ये पिघलता है फिलर मवाद मवाद जो है, सॉरी लिख लीजिए जो मवाद। इस किस्म के जोड़ में ना आमतौर पर हम तांबे या तांबे के मुरक्कबात में हुई ये जोड़ वैसे उन तांबे को ही लगता है, लेकिन इस किस्म में इस्तेमाल होने वाला जो फिलर मवाद है ना, उसमें टिन जो है वो बुनियादी तौर पर यूज होता है। और टिन जो होता है वो अकेला तो यूज नहीं होता, क्योंकि वो एक कमजोर खसूसियत का हामिल होता है। तो इसलिए हम टिन टिन जो है ना, टिन टिन एक मटेरियल है, टिन के साथ हम निकल या बिस्मिथ या फिर चांदी और या फिर तांबा वगैरह जो है वो शामिल करते हैं, और फिर हम इस किस्म का जोड़ जो है वो लगाते हैं। अपनी वर्डिंग में आप लिख सकते हैं। अब हमने कंपैरिजन करना है पीपीआर और पीपीआरसी के पाइप के हैं। पीआर के पाइप जो होते हैं ना, बेसिकली ये एक आला किस्म के पॉली प्रोप्लेन रेनफोर्समेंट के हैं बेसिकली पाइप, और दूसरे रैंडम को पॉलीमर के हैं। तो पीपीआरसी के पाइप एक आला टेक्नोलॉजी प्लास्टिक पाइप के तौर पर जो जदीद प्लम्बिंग का एक अहम हिस्सा है। इंग्लिश में लिखी थी, उर्दू में मैंने वर्डिंग बना के दी है उसी बुक में से। ये तमाम ठंडे पानी के मुकाबले में गर्म पानी के एक निज़ाम का एक हल है, यानी कि आप जहाँ से आप ठंडे पानी को पाइप में आसानी से गुजारते हैं, यहाँ से आप इसमें से गर्म पानी भी बड़ी आसानी से उसके मुकाबले में आप ले जा सकते हैं। जबकि पीपीआरसी का पाइप जो आपने पहले भी पढ़ा है, पॉलीप्रोपिलेन रैंडम कोपॉलीमर जो है, ये इसका मुखफ़्फ़फ़ है, और ये वही डेफिनेशन लिखी हुई है कि नई किस्म का पाइप है। ये रबर और प्लास्टिक, रबर, पीवीसी से पाइप से मिलता-जुलता है। की खूबी है कि इसमें से आप ठंडा और गर्म दोनों किस्म का पानी आसानी से गुजार सकते हैं। ठीक है? या इन दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है ये पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 आता है तांबे के पाइप के इस्तेमालात। जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, तांबे की आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी। इस किस्म के तांबे के पाइप को ना ज़्यादातर गर्म पानी जो है या भाप ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर गर्म लिखा हुआ है या भाप, गर्म पानी भी होगा इसके साथ, गर्म लिक्विड या गर्म पानी या कोई केमिकल्स वगैरह तो नहीं बहरहाल पता, लेकिन गर्म पानी या फिर भाप के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन 21 आता है एस्बेस्टॉस के पाइप। पिक्चर में आप देख सकते हैं, आपको एस्बेस्टॉस के पाइप के हमने बेसिकली इसके सिर्फ फ़वाइद पढ़ने हैं, लेकिन पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस किस्म के पाइपों को इसका फ़ायदा क्या है? तो ज़ंग नहीं लगता। दूसरा, ये निस्बतन सस्ते भी होते हैं। तीसरा, इनका वज़न भी हल्का होता है, और नंबर 4 होता है कि इनकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान है, आप इनको ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आता है, पीपीआरसी हीटर क्या है? हीटर ये देख लें आपके सामने है। तो पीपीआरसी के पाइप की फिटिंग्स के लिए, यानी पाइप्स को जॉइंट लगाने हैं आपने, पाइप्स की फिटिंग करनी है, आपने टी यूनियन एल्बो पाइप के साथ फिट करते हुए पाइप को आगे बढ़ाना है, पाइप को मोड़ना है, जो भी है इस किस्म के लिए हम फिटिंग करते हैं। तो इन पाइपों को जोड़ने के लिए एक इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल होता है। इस हीटर में आप देख सकते हैं, अब इसका फंक्शन क्या है। हीटर में दोनों तरफ पर होल्डर्स बने हुए हैं। एक होल्डर एंड जो होता है वो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल डाई के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिससे हम आसानी से पाइपों को आपस में जॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है? इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। कास्ट आयरन यानी सीआई पाइप और रॉट आयरन, इन दोनों का कंपैरिजन करना है। तो कास्ट आयरन पाइप जो सीआई पाइप, ये देगी लोहे से तैयार किया जाता है। ऐसे पाइप ज्यादातर 5 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के कुतर तक तैयार किए जाते हैं। जबकि रॉट आयरन पाइप, उससे पहले आप कास्ट आयरन पाइप की पिक्चर देख लें। ये जो ऊपर आप पाइप देख रहे हैं ये कास्ट आयरन पाइप है, और ये जो नीचे आपको पिक्चर नजर आ रही है ये रॉट आयरन की है। ये ऑलरेडी आप पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। इस सब के पाइप जो होते हैं ना, रॉट आयरन पाइप, ये जीआई पाइप जैसे होते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन जैसे। और इस किस्म के पाइप में आप पानी, गैस या कोई भी दीगर लिक्विड जो होता है, मायात वगैरह, वो एक जगह से दूसरी जगह आप प्रेशर के तहत यानी दबाव के तहत ले जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किस्म के पाइप जो होते हैं, जो रॉट आयरन पाइप है। नेक्स्ट आते हैं आगे, क्वेश्चन 24 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि तांबे की पाइप की इकसाम क्या है। जैसे कि आपको तांबे का पाइप नजर आ रहा है ना, इसकी दो तरह की इकसाम होती है। एक सॉफ्ट कॉपर है यानी सॉफ्ट नरम तांबा, दूसरा रिजिड कॉपर है यानी सख्त किस्म के जो पाइप होते हैं तांबे के। दो तरह के टाइप, सॉफ्ट और रिजिड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 25 कि पाइपों के इंतखाब के लिए अवामिल कौन कौन से हैं। तो 6 आपको अवामिल नजर आ रहे हैं, कुछ अवामिल आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहे होंगे स्क्रीन पे, वो बेसिकली हाइड हो गए हैं, वो मैं आपको छोटा करके दिखा दूंगा। पाइप के जो इंतखाब के लिए जो अवामिल है ना, जो फैक्टर्स हैं,
वो ये कि मायात की किस्म देखी जाती है कि किस किस्म का लिक्विड है कि आपने पाइप यूज़ करना है, लिक्विड किस तरह का है, माया का प्रेशर कितना है, माया का टेम्परेचर कितना है, गर्म पानी है, ठंडा पानी है, उसकी मुनासबत से पाइप को इंतखाब करते हैं। सर्विस लाइफ कितनी होगी, हमने जिस मकसद के लिए यूज़ करना है, हमें ज़्यादा लाइफ टाइम चाहिए। प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है कि उसके अंदर हम पाइप यूज़ करें, प्रोजेक्ट की स्केड्यूल्स क्या हैं, ठीक है? इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है हमने छोटा किया है इसको, अब देखते हैं ये लास्ट नज़र आता है। अभी भी वैसे ये नज़र नहीं आ रहा आपको तो और छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, बस ये यहाँ तक ही रहेगा। फ़िलहाल ये नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, मैं बल्कि इसको थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ ताकि वो पॉइंट शायद नज़र आ जाए। लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूँ। माया का दबाव देखा जाता है और फिर कोड एंड अथॉरिटीज़ एक कुछ होती है, कुछ कोड्स एंड फैक्टर्स होते हैं, उनको मद्देनज़र रखा जाता है। आई होप के स्टूडेंट आपको जो है ये पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो अकॉर्डिंग टू पीपीटी के बुक के मुताबिक है और काफ़ी लेट कर दिया मैंने लेकिन कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अगर आपका आपकी तरफ से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत जल्द इसका सेकंड और दीगर चैप्टर्स भी वो आसानी आते रहेंगे जल्द से जल्द और इसके साथ ही ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बहुत ही गलत बात है क्योंकि मैं देख रहा होता हूँ मेरे चैनल के अंदर जब मैं उसकी सेटिंग्स में जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं हम इसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। कितनी मेहनत की जाती है इस तरह की वीडियोज़ को टाइप करने में, कंपोज़ करने में और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा। अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी ये पॉइंट्स जो हैं क्लियर हो जाएँ, इन चीज़ों को वो भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें और इसके साथ ही पॉजिटिव कमेंट्स आपने लाज़मी करने हैं, बल्कि कमेंट्स लाज़मी करने हैं लेकिन पॉजिटिव करने हैं, नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।